अगर आपकी नई शादी हो जाए तो क्या आप अपनी पत्नी का नंबर सबको दे देंगे? नहीं, ये प्राइवेट वाली बात है। ये मैडम आप जो पूछ रहे हैं ना, दहेज लेना देना कानूनन अपराध है, फिर भी आप दहेज के लिए अपनी पत्नी को मायके में छोड़े हुए हैं और आप एक तरफ सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लोग स्वीकारेंगे? पत्नी एक बार भी अपने माँ बाप से अपना अधिकार मांगी है क्या? तो क्यों नहीं मांगी? जब तो तुम नहीं मांगे तो फिर आप मांगने वाले कौन होते हैं? कुशवाहा जी जो कुछ दिन पूर्व लोकसभा के चुनाव के नॉमिनेशन के बाद इनका रद्द हो गया था, लेकिन चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम सीतामढ़ी को एक नई भाभी देंगे। लेकिन उसके बाद काफी बवाल हुआ, उस पर चर्चा करने के लिए सुरेंद्र जी आए हैं हमारे समक्ष। जानते हैं कि आखिर बवाल क्यों हुआ, वजह क्या है? चुनाव के वो नॉमिनेशन के दिन अचानक सवाल पूछे थे मोना पटेल जी। अचानक, ऐसी कोई सोची समझी बात नहीं। और सीतामढ़ी के युवा जो है, जो युवक है, वो नई भाभी को लेकर के, नई भौजी को लेकर के ज्यादा उत्साहित है और बार बार हमें फोन करते हैं कि नई भौजी का नंबर दीजिए, नई भौजी का आता पता दीजिए। और मोना पटेल जी ये जो सवाल की, तो इस पर भी सवाल उठता है कि उस महिला को ये जानकारी क्यों। और सवाल ये उठता है कि एक गरीब बच्चा है, गरीब उम्मीदवार है और राजनीति फील्ड में उतरे हैं, और सवाल महिलाओं का है कि मोना पटेल जी ये सवाल पूछी कि इन नेता के पास सैकड़ों और हजारों महिलाएं आती है। और सीतामढ़ी के कई युवक इस पर सवाल उठाए कि आप गरीब परिवार से आते हैं और आपके पास 6 दूर घरारी है गांव में और उसमें घर नहीं है, फिर सैकड़ों और हजारों महिलाओं का खर्चा आप कहां से देते हैं? ये प्रश्न ग्रुप में भी कई बार पूछा गया है, एएम न्यूज है। और आप अचानक सवाल पूछिए, कहां से आपको जानकारी मिली कि नेताजी के पास सैकड़ों और हजारों महिलाएं हैं? युवक लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक मतलब है कि पत्नी को खर्चा देने में परेशानी है, और पहली वाली पत्नी आपका मुतनाजे गांव में है और उनको आप बच्चों का सिर्फ खर्च भेजते हैं 5,000 का महीना, और इधर सैकड़ों और हजारों महिलाएं आपके पीछे क्यों है? ये सवाल हमको सीतामढ़ी के युवक पूछ रहे हैं। और ये सवाल पूछना लाजमी है क्योंकि हम राजनीति फील्ड में हैं और राजनीति फील्ड में आदर्श चीज को दिखाना जरूरी है। कई युवक तो हमसे मैडम ये भी सवाल पूछे कि आप भगवान कृष्ण तो नहीं है कि आपके पीछे मतलब कि गोपिया से पागल हो गई है। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि सैकड़ों और हजारों महिलाएं नहीं हैं, 4 महिलाएं हैं। और ये नई भौजी पर जो हाय तौबा मचा हुआ है पूरे सीतामढ़ी में, और खास तौर पर युवा लोग जो हाय तौबा मचा रखे हैं, 12 बजे रात को फोन करते हैं कि नई भौजी का नंबर दीजिए। अगर आपकी नई शादी हो जाए तो क्या आप अपनी पत्नी का नंबर सबको दे देंगे? नहीं, ये प्राइवेट वाली बात है। ये मैडम आप जो पूछ रहे हैं ना, तो थोड़ा आपसे नंबर मांगता है तो क्या आप नंबर दे देंगे, हाँ या ना बोलिए? नंबर की बात जो आप कर रहे हैं ना मैडम, तो अब थोड़ा सोशल हम भी हो गए हैं, लेकिन अचानक हो तो कुछ लोगों को हम दे सकते हैं। अब तो मैं पता भी बता दिया, खैरवा बिशनपुर की जो लड़की है रेणु सिंह, उसका तो मैं पता भी बता दिए लोगों को। शादी फिक्स हो गया है? शादी फिक्स हुई नहीं है। इधर हमारी पत्नी से वो बातचीत करती, पता नहीं कौन लड़का हमारी पत्नी का नंबर उस रेणु सिंह को दे दिया। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। एक दिन मैंने गुस्से में एक लड़का को झाड़ भी दिया, बोला भी कि तुम्हारा मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा, तुम घर तोड़ने वाली बात कर रहे हो। हमारी पहली वाली पत्नी का पुराने नई वाली जिसे हम शादी करने जा रहे हैं उसका नंबर किसने दिया? अच्छा एक चीज बताइए, जब आपकी पहली पत्नी से आपकी होने वाली पत्नी का जब बात चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि आपकी पहली पत्नी दूसरी को आपके समक्ष आने देगी? हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि पुरानी वाली जो है वो नई वाली से बातचीत की है। तब से नई वाली जो है, जिसको हमने युवाओं को बोला कि मैं सीतामढ़ी के युवक को नई भौजी दूंगा, वो नई वाली व्हाट्सएप भी बंद कर लिया और मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे नहीं लगता। ऐसा क्या हो गया कि बंद कर ली?
अब ये तो हमें जानकारी ना है। एक तरफ तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ भी नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी पत्नी भी लाना चाह रहे हैं। मैडम वो नहीं आ रही है, आप जाइए एक रोज मुतनाजे गांव में रिपोर्टिंग कीजिए। आप उस मैडम से, वो रहना नहीं चाहती है। क्यों नहीं रहना चाहती है? हमारे यहाँ 4 रूम का फ्लैट है, नौकर आती है खाना बनाने के लिए, एक टाइम खाना बनाकर जाती। हमारी बुरी हालात को आप समझेंगे। साल भर में 1300 गांव हमने कंटिन्यू घुमा। सुबह में 8 बजे निकलते तो शाम को हम 8 बजे रात में आते। ना कोई मतलब पानी देने वाला है, ना चाय देने वाला है। कुछ तो वजह हुआ होगा कि आपकी पत्नी आपके पास आना नहीं चाहती है। मेन कारण क्या है? हम अपना अधिकार खोजते हैं। मेरा मानना है कि मेरे ससुर जी छोटका दामाद को अगर 50 लाख की संपत्ति दिए हैं और बड़का दामाद उस समय शादी किए, यानी मैं उस समय शादी किया जिस समय मेरे ससुर जी जेल में थे, और हम शादी करने के बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ देंगे, लेकिन एक कुर्सी आज तक नहीं दी है। दहेज लेना देना कानूनन अपराध है, फिर भी आप दहेज के लिए अपनी पत्नी को मायके में छोड़े हुए हैं और आप एक तरफ सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लोग स्वीकारेंगे इस तरह से करेंगे तो? मैडम ये दहेज का मामला नहीं है। ससुराल से नहीं, लेना नहीं, तो दहेज ही नहीं, होता नहीं, है ना। नहीं, दहेज का मामला नहीं है। दहेज का मामला ये नहीं, ये राइट बनता, अधिकार बनता है। आप एक बात बताइए मैडम, आपके पास 2 दामाद है, एक दामाद को आप 50 लाख की संपत्ति दीजिएगा और दूसरे जो गरीब दामाद है उसको आप एक कुर्सी नहीं दीजिएगा। लोग दामाद को नहीं बेटी को देता है और जो बेटी लेती है उसी को देगा, जो बेटी नहीं लेगी उसको जबरदस्ती देगा। आपकी पत्नी अगर लेना चाहती तब तो आपके ससुर देना चाहते। आपकी पत्नी एक बार भी अपने माँ बाप से अपना अधिकार मांगी है क्या? तो क्यों नहीं मांगी? जब तुम तुम नहीं मांगे तो फिर आप मांगने वाले कौन होते हैं? ठीक है मैडम, हम मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बच्ची को, उसकी नतनी को हम रख रहे हैं तो हमारा तो भी कुछ हक बनता है। मैडम आप महाभारत वाला बात कीजिए ना। आप कैसे कह रहे हैं दुर्योधन का हक नहीं? एक बात बताइए, दुनिया के सारे लोगों ने कहा कि पांडव का बेटा बड़ा है, वह युधिष्ठिर है, उसको राजगद्दी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। उस समय का संविधान था, भले ही बेटा अगर अंधा हो, पांडु धृतराष्ट्र अंधा था, अंधा होने की वजह से उसको राजगद्दी छीन लिया? नहीं, दुर्योधन को राजा बनना चाहिए था, क्योंकि बड़ा बेटा का बेटा वो है। अंधा रहेगा, आपका बेटा एक लंगड़ा रहेगा तो उसका अधिकार छीन लीजिएगा। और धृतराष्ट्र जो है अंधा होते हुए भी शासन करने में सक्षम थे, उस लायक थे। इसलिए पांडव का बेटा जो युधिष्ठिर है उसको राजगद्दी नहीं मिलना चाहिए। अगर दुनिया का कोई भी आदमी हमसे सवाल करे तो मैं उसे जवाब दूंगा कि उस समय के संविधान के हिसाब से 12 बेटा राजा बनता है और 12 बेटा का बेटा जो है राजा बनता है। अगर धृतराष्ट्र अंधा था तो राजा वो उसको बनाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया गया। इसी सोच कर लेकर आपका जो सोच है कि ससुराल से हमें जमीन मिलना चाहिए, हमें घर मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, इसी सोच को लेकर आजकल आए दिन जो ससुराल में लड़कियों का हत्या हो रहा है, कोई फांसी लगा दिया जा रहा है तो कोई जहर खिला दिया जा रहा है। सोच तो यही है ना? नहीं, वो सोच नहीं है। एक बात ध्यान रखिए मैडम, ऐसा है, आप चैनल चलाते हैं, आप जाइए मुतनाजे गांव, कोई ज्यादा दूर नहीं है, बथना में प्रखंड में पड़ता है, आप जाइए पता लगे। मैंने अपने ससुर से कुछ नहीं मांग किया है। तो पत्नी को प्रताड़ना क्यों किए हैं? कुछ नहीं मैंने मांग किया। शादी से पहले शादी मुंह एकदम छुपाए रखे, हमारे ससुर जी जेल में थे तब हम शादी किए। हम कुछ नहीं मांग किए हैं, वो खुद हमको कह रहे थे फलाना चीज देंगे, चिलाना चीज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, घर बना देंगे, गाड़ी देंगे। और आज तक एक बच्चे को, सुनिए, आपके पास एक बच्चा है, उसको कहिएगा कि हम शाम में तुम्हारे लिए जो है ना वो मिठाई लेते आएंगे, वो बच्चा मिठाई के इंतजार में है ना। अगर आप शाम में मिठाई नहीं दीजिएगा तो वह बच्चा अपना हक खोजेगा, आपसे सवाल पूछेगा, और बाद में बच्चा अगर बिगड़ जाएगा, बाद में चोरी करेगा, डकैती करेगा, कहेगा कि हमारी माँ तो रोज ठगती है, कहती कि मिठाई लाऊंगी, लाई नहीं, वो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो वो बच्चा को बिगाड़ने वाले आप हैं, क्योंकि आपने प्रॉमिस क्यों किया, आपने वादा क्यों किया? ससुर प्रॉमिस किए, फिर उसका सजा अपनी पत्नी को क्यों दे रहे? नहीं, पत्नी को हम सजा नहीं दे रहे, हम जाते हैं बुलाने। वो कह रही कि इस तरह का सवाल है जो हम मतलब है कि नहीं जाएंगे, नहीं जाऊंगी। एक तरफ आप आरोप ये भी लगा रहे थे कि आपकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर भी है। हाँ बिल्कुल, एक तिरकौलिया गांव के लड़का है, एक तिरकौलिया गांव का लड़का है, उसके साथ वो घूमती है। बथनाहा थाना में
FIR नंबर, आप धीरे से बोल रहा हूं यहां, FIR नंबर 42/24, मतलब 42/24 FIR नंबर थाना में दर्ज है, जिसमें मैंने दर्ज कराया कि हमारी पत्नी दूसरे लड़का के साथ मोटरसाइकिल पर घूमती है, स्कूटी पर घूमती है, सीतामढ़ी में आती है तो वो रेस्टोरेंट में उसके साथ हाँ हाँ ही करती है,